शौर्य की जिंदगी का सबसे बड़ा सच। करण के मुंह से यह सुनते ही कि प्रीता ही उसकी असली मां है, शौर्य की दुनिया जैसे एक पल में बिखर जाती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, दिल में हजारों सवाल और दिमाग में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही है। अगर वो मेरी मां है तो मुझे छोड़कर क्यों चली गई। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। करण खुद भी टूट चुका है, क्योंकि वह जानता है कि आज जो सच सामने आया है वह सिर्फ शौर्य को ही नहीं, पूरे परिवार को हिलाकर रख देगा। शौर्य कांपती आवाज में पूछता है, डैड, अगर वो मेरी मां थी तो आपने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? मुझे झूठ में क्यों रखा गया? करण के पास कोई जवाब नहीं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि वह जानता है कि यह सवाल सिर्फ शौर्य का नहीं, उसकी अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा पाप है। राजवीर का नाम सुनते ही बदला माहौल। जैसे ही शौर्य बताता है कि वह पहले ही प्रीता से मिल चुका है और वह उसे एक मां जैसा प्यार देती रही है, करण के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब उसे समझ आता है, राजवीर हमेशा उसे अपनी मानसी से दूर क्यों रखता था, क्यों हर बार बात टाल देता था, क्यों प्रीता सामने आने से बचती रही। करण का गुस्सा फूट पड़ता है। अगर वो सच में प्रीता है तो मैं आज ही सच सबके सामने लाकर रहूंगा। करण तुरंत राजवीर के घर जाने का फैसला करता है। शौर्य भी उसके साथ चल पड़ता है। अब उसे अपनी मां से जवाब चाहिए, हर हाल में। दूसरी तरफ प्रीता का बेचैन दिल। उसी समय दूसरी ओर प्रीता अचानक बहुत बेचैन हो उठती है। उसे लगता है जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और बिना वजह उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह खुद से कहती है, पता नहीं क्यों आज शौर्य की बहुत याद आ रही है। उसे अभी तक याददाश्त पूरी तरह वापस नहीं आई, लेकिन मां का दिल सच पहचानने लगा है। आमना सामना। 20 साल बाद दरवाजा जोर से खुलता है। करण अंदर आता है। उसके पीछे शौर्य। प्रीता जैसे पत्थर की मूर्ति बन जाती है। उसकी आंखें शौर्य पर टिक जाती हैं और बिना कुछ समझे उसके होठों से एक शब्द निकलता है, मेरा बच्चा। पूरा घर सन्न। राजवीर हैरान, पलकी घबराई हुई। निधि के चेहरे का रंग उड़ जाता है। शौर्य की आंखों से आंसू बह पड़ते हैं। अगर मैं आपका बच्चा हूं तो आपने मुझे छोड़ा क्यों था? यह सवाल सुनते ही प्रीता टूट जाती है। वह जमीन पर बैठकर रोने लगती है। सबसे बड़ा खुलासा। करण गुस्से में पूछता है, प्रीता, सच बताओ, तुम जिंदा थी तो वापस क्यों नहीं आई? अपने बच्चों को क्यों तड़पाया? तभी एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। प्रीता बताती है, उसे लगा था कि उसके बच्चे मर चुके हैं। उसे साजिश के तहत सबसे दूर भेज दिया गया था और किसी ने उसे करण से नफरत करने पर मजबूर किया। यह सुनकर करण और शौर्य दोनों हिल जाते हैं। लेकिन असली झटका अभी बाकी है। असली विलेन कौन? अचानक निधि घबराने लगती है। उसका चेहरा सब कुछ बयां कर देता है। राजवीर को शक होता है और वह सबके सामने सच उगल देता है। इस सबके पीछे निधि है। पूरा घर दंग। पता चलता है, बच्चों को दूर करने की साजिश, प्रीता की याददाश्त खोने का राज।
करण को गलतफहमी में रखना सब निधि ने किया था। क्यों? क्योंकि वह करण को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। शौर्य का दिल टूटना। सच सामने आते ही शौर्य पूरी तरह बिखर जाता है। जिसे वह अपनी मां समझता था, वह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गुनहगार निकलती है। वह चिल्लाता है, आपने मेरा बचपन छीन लिया, मुझे मेरी मां से दूर रखा, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। निधि रोते रोते गिर पड़ती है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मां बेटे का मिलन या नई जुदाई। शौर्य धीरे धीरे प्रीता के पास जाता है। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे हैं। प्रीता कांपते हाथों से उसका चेहरा छूती है और कहती है, मुझे माफ कर दो बेटा। शौर्य एक पल के लिए रुकता है। पूरा परिवार सांस रोके खड़ा है। क्या वह मां को अपनाएगा या नफरत में दूर चला जाएगा? सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी। जैसे ही सब कुछ ठीक होने लगता है, डॉक्टर की एक रिपोर्ट सबको फिर से हिला देती है। पता चलता है, प्रीता की याददाश्त वापस आने की प्रक्रिया खतरनाक है।